नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आवर स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के साइंस के अध्याय 12 के क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 232 का है और चैप्टर का नाम है विद्युत। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर भी है उसको घटा के जो है क्या किया गया है, तो आधा किया गया है। और मान लेना है कि दोनों स्थिति में जो है वैद्युत अवयव का जो प्रतिरोध है वो क्या है, तो सेम है, नियत है, कांस्टेंट है। मतलब जब इस V को जो है V/2 किया गया तो प्रतिरोध जितना था पहले, जब V था तो प्रतिरोध कितना था, R था। और जब इस विभवांतर को जो है आधा किया गया तब भी जो है प्रतिरोध कितना है, तो R ही है, ये मान लेना है। अब इसी के साथ आगे देखिए, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कि जब V से जो है V/2 किया गया तब जो है विद्युत धारा में क्या परिवर्तन आया वो ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल। सबसे पहले लिखते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति, पहली स्थिति में जो है देखिए वैद्युत अवयव का प्रतिरोध कितना है, अवयव का प्रतिरोध बराबर कितना, तो R मान लिए हैं। अब देखिए इस वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो V है। तो इसको भी जो लिख लेते हैं। देखिए वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, तो V है। ये देखिए तब ओम के नियम से, ओम के नियम किससे, तो V बराबर आर आई से। यहाँ देखिए क्या होगा, आर आई से V का मान कितना है, तो V ही है। R जो है R ही होगा और I की जगह कितना लेंगे, तो I1 लेंगे, I1। तो यहाँ देखिए I1 बराबर क्या होगा, तो I1 बराबर होगा V/R। और इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके बाद चलते हैं दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में जो है वैद्युत अवयव का प्रतिरोध कितना है, तो R ही है। तो यहाँ लिख लेते हैं वैद्युत अवयव का प्रतिरोध बराबर R। अब देखिए दूसरी स्थिति में जो है इस वैद्युत अवयव के दोनों सिरों का विभवांतर कितना कर दिया गया है, तो आधा कर दिया गया है, मतलब V/2 कर दिया गया है। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बराबर क्या होगा, तो V/2। अब यहाँ देखिए तब ओम के नियम से, ओम के नियम V बराबर आर आई से क्या होगा, तो देखिए V कितना है, तो V/2 है। तो यहाँ लिखेंगे V/2 बराबर R वही है और I की जगह क्या लिखेंगे, तो I2 लिखेंगे। यहाँ देखिए I2 बराबर क्या होगा, तो I2 बराबर होगा V/2R। अब इसके बाद यहाँ देखिए इसको जो है लिख सकते हैं, ये देखिए I2 बराबर 1/2 गुने V/R। और इसको जो है क्वेश्चन 2 मानेंगे। अब चलिए इसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं, तो V/R की जगह जो है I1 रखते हैं। तो देखिए अब समीकरण 1 के सहायता से समीकरण 2 में
दो में V बट्टा आर की जगह I1 रखने पर हम पाते हैं कि यहाँ देखिए I2 बराबर जो है क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 गुने होगा I1 और इसी को लिख सकते हैं I1/2। अब देखिए पहली स्थिति में जो है जब वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी था, तब जो है कितना करंट ले रहा था ये वैद्युत अवयव, तो I1 करंट ले रहा था। और जब यही सेम वैद्युत अवयव के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को घटा के आधा किया गया, तब जो है ये वैद्युत अवयव जो है करंट कितना ले रहा है, तो I2 ले रहा है, मतलब इस करंट के जो है आधा करंट जो है ले रहा है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो आप जो इसको लिख लीजिए कि अतः वैद्युत अवयव के सिरों के बीच के विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा आधा हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो इसके लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।